राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के 2 दशक पूरे हो चुके हैं, मगर अब भी गुर्जर समाज संतुष्ट नहीं हुआ है। साल 2004 और 5 में गुर्जर समाज का यह आंदोलन एसटी श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन अब इसकी दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ चुकी है। पिछले 20 साल में इस समाज की मांगों पर 1 बार हाई लेवल कमेटी और 7 बार मंत्रिमंडलीय सब कमेटी बनी। फिर भी अपनी मांगों को लेकर इस समाज को क्यों 8 बार रेल की पटरियों पर आंदोलन करना पड़ा, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आनंद चौधरी की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। आंदोलन अब भी चल रहा है, मगर इस समाज को उनके सर्वमान्य नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की कमी खल रही है। कर्नल बैंसला ने कुछ रिटायर्ड फौजी साथियों के साथ साल 2004 और 5 में गुर्जर समाज को एसटी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर लड़ाई शुरू की थी, लेकिन उनके निधन के बाद अब उनके बेटे विजय बैंसला पिता की तरह समाज का भरोसा नहीं जीत पाए हैं। 8 जून को बयाना के पास एक गांव में बुलाई गई महापंचायत में विजय बैंसला ने जैसे ही भजनलाल सरकार की ओर से भेजा गया प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया तो समाज के युवा उग्र हो गए। महापंचायत में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने सरकार के सामने 7 मांगे रखी थी। इसमें पहली मांग थी मोस्ट बैकवर्ड क्लास यानी एमसीबी कोटे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में गुर्जर समाज को 5% आरक्षण का पूरा लाभ देने, देवनारायण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने, साल 2006 के बाद आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मुकदमों की वापसी, पिछले 6 बड़े आंदोलन में मारे गए समाज के 72 लोगों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए जाने और रीट भर्ती में एमबीसी के 372 खाली पदों को तुरंत भरे जाने जैसी मांगे भी इस महापंचायत में उठाई गई थी। सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था उसमें गुर्जर समाज की अन्य मांगों पर तो विचार करने की बात कही गई, मगर रीट भर्ती को लेकर की गई मांग शामिल नहीं थी। इसी बात को लेकर गुर्जर समाज के नौजवान आक्रोशित हो गए और विजय बैंसला की बातों को दरकिनार कर रेल पटरियों पर पहुंच गए थे। सरकार ने गुर्जर समाज की मांगों को देखते हुए 3 मंत्रियों की एक मंत्रिमंडलीय सब कमेटी बना दी। इसमें भजनलाल सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत, जोगाराम पटेल और जवाहर सिंह बेढ़म शामिल हैं। इसकी पहली बैठक 1 जुलाई को हुई, जिसमें सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच हुए समझौते की समीक्षा की गई। गुर्जर समाज की विभिन्न मांगों के संबंध में सरकारी विभागों से 15 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। हमने सरकार को अपनी मांगों से अवगत करा दिया है, अब फैसला सरकार को करना है। पूरी उम्मीद है कि सरकार अपनी पहली या दूसरी मंत्रिमंडल बैठक में एमबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की सिफारिश भेजेगी। मंत्रिमंडलीय समिति को मांगों पर जल्द फैसला करना चाहिए। फिलहाल आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, ये समझेंगे हमारे साथी आनंद चौधरी से। वो साल 2006 का वक्त था। जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में गुर्जर समाज के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके 6-7 फौजी साथी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि हमें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग में आरक्षण चाहिए। उनकी इस मांग पर पत्रकारों ने उनका मजाक उड़ाया और उनसे कहा, देखिए कर्नल साहब, सेना में लड़ना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ लड़ना बहुत मुश्किल है। आप ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कर्नल साहब ने भी कहा, देखिए मैं आज आपके लोगों के पास चल के आया हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि आप सब लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। यकीन मानिए 1 साल बाद में ही वो वक्त आ गया था। 2007 में दौसा जिले के पाटोली नामक जगह पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ हजारों लोग गुर्जर समाज के आरक्षण की मांग पर जुटे। वहाँ पर गोलियाँ चली और गुर्जर समाज के कई लोग मारे गए। उसके बाद में बैठकों का दौर चला, एक आयोग भी बना और उस आयोग ने भी गुर्जर समाज को एसटी में आरक्षण के योग्य नहीं माना। उसके अगले ही साल 2008 में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला फिर अपने समर्थकों के साथ आए और वो इस बार भरतपुर के पिल्लूपुरा में उन्होंने रेलवे लाइन जाम की और उसका नतीजा ये हुआ कि फिर गोलियां चली और इस बार भी बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग मारे गए। 2 साल में 72 लोगों की जान गंवाने के बाद में भी गुर्जर समाज को कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुआ। और 2 साल ही क्यों, हम बात करें पिछले 19 साल में 7 बार कमेटियां बनी, लेकिन उन कमेटियों का कोई नतीजा नहीं निकला।
कई सरकारें बदल गई, लेकिन गुर्जर समाज को कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुआ और उस समाज को बार बार रेलवे लाइन पर आना पड़ता है। इस बार भी एक नई कमेटी बनी है, उस कमेटी की भी पहली बैठक हुई है और वैसे ही उस कमेटी ने भी कुछ दिनों में गुर्जर समाज के बारे में कुछ जानकारियां मांगी हैं। बड़ा सवाल ये है कि पिछले 2 दशक में 72 जान गंवाने के बाद भी समाज के हाथ क्या लगा। एक हाई लेवल कमेटी और 7 बार मंत्रिमंडलीय सब कमेटी गठित होने के बाद भी बात मनवाने के लिए उनको रेल पटरियों पर क्यों उतरना पड़ता है। इस बार क्या सरकार उन्हें संतुष्ट कर पाएगी? इस मामले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।